सात। सात नहीं भांजे, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। वाह मामा वाह! संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन अब मेरा दास बनेगा, दुर्योधन का दास। अब क्या महाराज? अब मैं भीम को दांव पर लगाता। मान गया पुत्र, अर्थात कुंती पुत्र, तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो। क्यों भाई? यदि तुमने महाबली भीम को जीत भी लिया तो तुम्हारे राजकोष पर इसके भोजन का बोझ बढ़ जाएगा। मांगो भांजे, इस भीम के लिए मांगो। 10 मामा श्री 10। बस 10 10 10 10। मित्र सुयोधन, मेरी तुम्हारे से एक प्रार्थना है। अर्जुन और भीम को अपनी दास सेना का सेनापति अवश्य बना देना। महाराज, अब तो केवल और केवल आप स्वयं ही बचे हैं। क्या आप भी अपने आप को दांव पर लगाएंगे? हाँ, अब मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं। मांगो भांजे, चक्रवर्ती सम्राट के लिए मांगो। मामा श्री, मुझे भ्राताश्री को पाने के लिए 12 चाहिए। 12 मामा श्री, 12। का भागा, 5 का धागा। भांजे ने मांगा है 12। 12 12 तो 12 के 12। जियो जियो मेरे सैनिकों, जियो मेरे योद्धाओं। इंद्रप्रस्थ का सम्राट चक्रवर्ती युधिष्ठिर अब युवराज दुर्योधन का हुआ दास। अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आपके पास इन सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु बची हो, जिसकी सुंदरता की धूम सारे जग में है। ओ चंद्रमुखी, मृगनयनी, गजगामिनी द्रौपदी। हिलना नहीं। बैठो बैठो बैठो। स्मरण रहे कि तुम सब मेरे दास बन चुके हो। मेरे दास। और एक दास को अपने स्थान से हिलने के लिए अपने स्वामी की आज्ञा लेनी होती है, समझाई? आज का दिन मर्यादाएं टूटने का दिन है, जिसका प्रारंभ
स्वयं युधिष्ठिर ने किया है। अब सब कुछ हार ही गए हो तो द्रौपदी को लेकर क्या करोगे? आप सब मेरे दास बन चुके हो तो उसे भी मेरी दासी बनने दो। हाँ? महाराज, मैं अब तक मौन रहने की चेष्टा करता रहा महाराज, परंतु अब नहीं सहा जाता। द्रौपदी हमारे कुल का गौरव है, हमारी कुल वधू, कुरुवंश की कुल वधू है महाराज। यदि उसका अपमान होता है तो समस्त नदियों का जल भी कुरुवंश के मस्तक पर लगे कलंक को मिटा नहीं पाएगा। द्यूत क्रीड़ा में यदि हमारी बहू बेटियां ऐसे ही दांव पर लगती रही तो इतिहास कुरुवंश को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। आप सर्वदा सत्य कहते हैं महामंत्री विदुर, किंतु आप जिससे कह रहे हैं उसका इस बात से कोई संबंध ही नहीं है। दांव तो युधिष्ठिर को लगाना है, इसमें महाराज क्या कर सकते हैं? महाराज, आपका मौन मुझे व्यग्र कर रहा है। यदि आज आपने हस्तक्षेप न किया तो इतिहास हस्तिनापुर और कुरुवंश को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। इस अंधेर को रोकिए महाराज, इस अंधेर को रोकिए। हम कैसे रोकें विदुर? हाँ, यदि पुत्र युधिष्ठिर चाहे तो इस द्यूत क्रीड़ा का अंत हो सकता है। क्यों भ्राताश्री, क्या विचार है आपका? ये खेल बंद नहीं होगा। मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। तो फिर मैं फेंकू पासे? फेंकिए। मामाश्री, मुझे बारह चाहिए, मुझे 12 चाहिए, मुझे 12 चाहिए। 12? मेरे सैनिकों, मेरे योद्धाओं, मेरे भांजे को एक बार और 12 ये मारा। पंचपतिका। इंद्रप्रस्थ की महारानी, वो घमंडी स्त्री जिसका नाम द्रौपदी है, द्रौपदी अब मेरे राजभवन की साधारण दासी बनी गई। मेरे राजभवन की। मैं इस क्रीड़ा के समाप्ति की घोषणा करता हूँ। काका श्री विदुर, एक दासी का स्थान राजभवन का कक्ष नहीं होता। इसी कारण आप स्वयं जाएं और उस दासी को यहाँ लाएं। राज, आप उसे नहीं, अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। महामंत्री विदुर,
अवश्य दिया जाएगा। किंतु आज नहीं। आज नहीं महामंत्री, क्योंकि आज मैं अपने विजय का उत्सव मनाना चाहता हूं। इसी कारण मैं आज कोई अशुभ कार्य नहीं करना चाहता, समझे? सैनिक, आज्ञा युवराज। जाओ उस दासी को यहां लेकर आओ, जाओ। जो आज्ञा युवराज। प्रणाम देवी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे देवी, धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत में आपको हार चुके हैं। युवराज दुर्योधन ने आपको जीत लिया है। उन्होंने आपको सभा में बुलाया है। ये क्या कह रहे हो? क्या एक राजपूत अपनी स्त्री को जुए में हार सकता है? क्या धर्मराज को मेरे अतिरिक्त दांव पर लगाने के लिए और कुछ शेष नहीं मिला? हाँ, धर्मराज के पास जब कुछ शेष नहीं रह गया, तब उन्होंने आपको दांव पर लगा दिया। आपको दांव पर लगाने के पूर्व वे अपने को अपने भाइयों सहित हार चुके थे। जाओ और कह दो सभागार में कि मैं नहीं आऊंगी। एक स्वयं पराजित हुआ व्यक्ति किसी दूसरे को दांव पर नहीं लगा सकता। जाओ और ये कह दो उन्हें। जो आप युवराज, उन्होंने आने का कारण पूछा है युवराज। क्या? उसने आने का कारण पूछा? मूर्ख, तूने उसे बताया नहीं कि दासियों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता। हस्तिनापुर के युवराज से प्रश्न पूछने का साहस कैसे हुआ उसका? जाओ, जाओ। जो आगे युवराज। दुशासन, जाओ और उस दासी को घसीट कर इस सभागार में लाओ। उसे पता तो चले हस्तिनापुर के युवराज से प्रश्न पूछने का परिणाम क्या होता है। जाओ। जैसी आज्ञा भ्राताश्री। जाओ जाओ जाओ। चल मेरे साथ। दुशासन, मैं इस दशा में नहीं हूं कि मैं सभागार में सबके सामने जा सकूं। मैं ऋतुमती हूं। मैंने अपने केश भी नहीं बांधे। मैंने स्नान तक नहीं किया है। देख, मुझे बल प्रयोग करने पर विवश मत कर। चल मेरे साथ। मैं तुम्हारी भाभी हूं। इस वंश की पुत्र वधू हूं। क्या तुम अपनी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करोगे? क्या अपनी भाभी को इस दशा में हरे सभागार में लेकर जाओगे? भाभी, किसने कहा कि तुम मेरी भाभी हो? तुम एक दासी हो और दासी को अपने स्वामी का कहना मानना चाहिए। चल मेरे साथ। नहीं, चल नहीं आओगे। चल। चल मेरे साथ। चलेगी क्या?
तू अब हमारी दासी बन चुकी है, समझी? चल चल, कैसे नहीं, चलेंगे कैसे नहीं, चल। भरतश्री, आपकी दासी आपके चरणों में उपस्थित है। स्मरण कर क्षण का, जब तूने कहा था कि यथा पिता तथा पुत्र, यथा पिता तथा पुत्र, कि पिता भी अंधा और पुत्र भी अंधा, तूने कहा था ना? तूने हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र का अपमान किया, मेरा अपमान किया तूने। द्रौपदी, शासन जी, इसे मेरी जंगा पर बिठा। आपने जिस जंगा पर तूने पांचाली को बैठने के लिए कहा है, ईश्वर की सौगंध, जब तक तेरी उसी जंगा को चकनाचूर नहीं कर दूंगा, मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। एक दास क्षत्रियों की भाषा बोल रहा है, हैं? नया नया दास बना है फिर, बालकाल से यही भाषा बोल रहा है, भूलते भूलते भूल जाएगा। हाँ मान जी, मैं अंगराज करण की बातों से सहमत हूँ। पुराना अभ्यास है ना, शीघ्र नहीं बुलाया जा सकता। ठीक कहते हैं मामा श्री, मुझे भी देखना है कि जिस स्त्री ने मुझे भरी सभा में सूत पुत्र कह के बुलाया, वो अपने पुत्र को जब दास पुत्र कह के बुलाएगी तो उसे कैसा लगेगा? कायरों की भांति सर झुकाए क्यों बैठे आप पितामह? हस्तिनापुर के रक्षक, महायोद्धा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सर उठाइए और देखिए इस अबला को, जिसे एक दिन आपने कुरुवंश का गौरव कहा था। देखिए कुरुवंश का वही गौरव आज आपके सामने किस अवस्था में खड़ा है। और इस अवस्था में मुझे कुरुवंश सम्राट भरत के वंशज ही लाए हैं। पुत्री, नहीं, मैं आपकी पुत्री नहीं हूं। यदि पुत्री होती तो आज मुझे इस अवस्था में पहुंचाने वाले जीवित नहीं रह पाते।
मुझे पुत्री मत कहिए। नहीं तो संसार में कोई भी कन्या किसी को पितामह कहने से डरेगी। मैं एक प्रश्न हूं जो अपना उत्तर चाहता है। बस इतना बता दीजिए कि क्या आज से कुरुवंश में बहु बेटियों को दांव पर लगाने की प्रथा सदा के लिए आरंभ हो चुकी है? आपका मौन आपके नाम को इतिहास के उस पन्ने पर लिखाएगा जिसमें नारी पर अत्याचार को विवशता से देखते रहने वालों की कथा लिखी होगी। पहली बार जब मैंने आपको हस्तिनापुर नरेश कहा था तो आपने मुझे टोक दिया था। आपने कहा कि मैं आपको ज्येष्ठ पिता कहूं। ज्येष्ठ पिताश्री, अपनी इस पुत्री की सहायता कीजिए। आज से अधिक उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। आप नेत्रहीन हैं, परंतु मेरी वाणी तो सुन सकते हैं। मेरी वाणी को अनसुनी मत कीजिए। मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए मुझे ज्येष्ठ पिताश्री। हम क्या करें पुत्री? तुम्हें दांव पर लगाने के लिए युधिष्ठिर ने हमसे नहीं पूछा था। तुम तो युधिष्ठिर से पूछो, उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने ऐसा? आप कदाचित ठीक कह रहे हैं। दोष उन्हीं का है जिन्हें संसार धर्मराज के नाम से जानता है। परंतु दोषी को अपराध करते हुए देख जो उसे रोकता नहीं है, वो कम दोषी नहीं होता। आज यहां गुरु द्रोण जैसे महान आचार्य उपस्थित, कुल गुरु कृपाचार्य वर्तमान थे। इन्होंने क्या किया? गुरुवर, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपके परम मित्र महाराज द्रुपद की पुत्री हूं। इस नाते से मैं आपकी भी पुत्री हूं। मैं आपके प्रिय शिष्यगण की पत्नी हूं, तो आपकी पुत्रवधू। आज इस सभा को बताइए कि मैं आपकी कौन हूं? इस सभागार में जिसकी मर्यादा को पैरों तले रौंदा जा रहा है, वो आपकी कौन है? आपकी पुत्री अथवा पुत्रवधू? कुल गुरु कृपाचार्य, आज आपका भी ज्ञान नेत्र मुदे, मौन साधे, मूक और स्तब्ध खड़ा है। आपका मौन आपको बचा नहीं पाएगा, कदापि बचा नहीं पाएगा। काकाश्री, आप तो नीति निपुण हैं। नीति शास्त्र आपकी ज्ञान की शपथ उठाता है। इस अबला नारी को केवल इतना बता दीजिए कि क्या एक पति को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है जो स्वयं को हार चुका है? क्या वो किसी दूसरे को हारने का अधिकार रख सकता है? काकाश्री, कदापि नहीं। भविष्य का कहना उचित है काकाश्री। एक हारा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे को हार नहीं सकता है। तुम मेरे भाई हो अथवा मेरे दासों के मित्र, इसका निर्णय तुम्हें आज अभी प्रशिक्षण करना होगा।
शांत हो जाओ भांजे, शांत। अब क्रोधित होने से कोई लाभ नहीं। जिसे जो कुछ भी कहना है कहता रहे। अब खेल समाप्त हो चुका है और ये युधिष्ठिर, आपका दास, अपनी इस धर्मपत्नी को जुए में हार चुका है। वे होते कौन है मुझे हारने वाले? मैं केवल इनकी पत्नी नहीं हूँ, मैं पंचपतिका हूँ। अकेले धर्मराज का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। नकुल, मुझे दांव पर लगाने से पहले क्या तुम्हारे भ्राताश्री ने तुमसे पूछा था? क्या उन्होंने तुमसे अनुमति ली थी सहदेव? आप ही बोलिए पार्थ, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, क्या मछली की आंख बीतकर आपने मुझे स्वयंवर में इसलिए जीता था कि एक दिन आपके भ्राताश्री मुझे जुए में हार जाए? धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर, धिक्कार है भीमसेन के बाहुबल पर। पांचाली, यदि धर्मराज मेरे भ्राताश्री ना होते और तुम्हें दांव पर मेरे भ्राताश्री के अतिरिक्त किसी और ने लगाया होता, तो दांव पर लगाने के उपरांत उसी क्षण मैं उसे समाप्त कर देता। पांचाली, समाप्त कर देता मैं उसे। 5 पति मिलकर भी तुम्हारा मान नहीं रख पाए, तो फिर इस मान को और सुरक्षित रखने से क्या लाभ? अच्छा होगा कि तुम मेरे मित्र की जांग पर आकर बैठ जाओ। कम से कम यह सम्मान तो प्राप्त कर लो। 5 पति वाली यदि एक और को पति मान ले तो उसका क्या जाएगा? कौन? मैं एक न एक दिन तुम्हारा वध अवश्य करूंगा। ईश्वर की सौगंध, यदि मैं ऐसा न कर सका तो मेरा नाम अर्जुन नहीं। कर्ण मेरा मित्र है अर्जुन। ये जो कहे उसे मेरे मुख से निकला हुआ शब्द समझो, समझे? अर्जुन, मैंने कुछ अनुचित कहा? पंचपति का पुंशली को यदि वैश्या न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? और एक वैश्या का क्या मान और क्या सम्मान? उसे तो यदि नग्न करके भी इस सभा में लाया जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा। बैठो अपने स्थान पर। हाथ नीचे करो अर्जुन, तुम दास हो। बैठो। बैठ जाओ। वैसे मेरे मित्र का परामर्श मेरे मन को भा गया। कर्ण ने ठीक ही तो कहा कि एक वैश्य का क्या मान और क्या सम्मान। दुशासन जी भ्राताश्री। इस द्रौपदी को भरी सभा में इसके वस्त्र उतार कर नग्न कर दो। ये सभा भी तो देखे कि इसे इतना सुंदर क्यों कहा जाता है। इसके पास कौन कौन से धन है? दुर्योधन, यदि पांचाली के वस्त्रों को किसी ने हाथ भी लगाया तो वो अपने संसार पर जन्म लेने पर पछताएगा। ईश्वर की सौगंध, मैं उसके दोनों हाथ जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। दास के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। दास भीमसेन, समझे तुम? हाँ? अब इस पुष्चली से कहो कि ये अपने हाथों से अपने वस्त्र उतार कर भरी सभा में नग्न हो जाए। यदि इसने ऐसा न किया तो ये शुभ कार्य मुझे स्वयं अपने हाथों से करना होगा। दुशासन, पकड़ो इसे।
भागकर कहाँ जाएगी? मुझे कोई नहीं बचा सकता। इस अबला की रक्षा करो केशव। हे सखा, हे नंदलाल। मेरी लाज बचाओ जगदीश। हे केशव, तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। हे सखा, हे केशव, हे प्रभु, मुझे बचा दो। मेरी लाज बचा दो केशव। केशव, मुझे बचा दो। मेरी लाज बचा दो केशव। मुझे बचा दो। तुम ही मुझे बचा सकते हो। तुम ही मेरी लाज बचा सकते हो। हे प्रभु, हे प्रभु, आप ही मुझे बचा सकते हो। इस सपना की रक्षा बचा दो मुझे। बचा दो मुझे। जिसकी साड़ी की हे केशव, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। बचा लो मुझे ईश्वर। हे प्रभु, बचा लो मुझे। मेरी लाज रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु। देख धर्मराज, देख। ठीक। रक्षा करो। बचा लो ईश्वर। हे नंदलाल, इस अपना की रक्षा हे प्रभु, तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र, आज हस्तिनापुर की इस महान सभा में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, उसे देखकर सदैव यह दुख सताता रहेगा महाराज कि ईश्वर ने हमें नेत्र क्यों प्रदान किए, और आपको जीवन भर यह सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा महाराज कि आप सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको जन्म से नेत्रहीन बना दिया और आप भरतवंशियों के द्वारा किए इस नृशंस अपराध को अपने नेत्रों से नहीं देख पाए। ताजश्री, गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, आज इस भरी सभा में जो नारी सिर झुकाए हम सबके समक्ष खड़ी है,
वो द्रौपदी नहीं है, वो भरतवंश की मर्यादा है, वो भरतवंश का गौरव है जिसके मुख पर कालिक पोती गई है। कुरुवंश का मुख अब कभी उजला नहीं हो पाएगा, कभी उजला नहीं हो पाएगा। पुत्री, अनमोल रत्न के समान अपने नश्रों को इस सभागार में न बहाओ। यहां कोई नहीं है, कोई नहीं है पुत्री जो इन अनमोल रत्नों का मान रख सके। ये सब मनुष्य के रूप में चलते फिरते शव हैं, शव जिन पर जीवन का आरोप मढ़ दिया गया है। हमसे न्याय की आशा मत करना पुत्री, हमसे न्याय की आशा मत करना। हस्तिनापुर नरेश, आज आपके सभागार में केवल एक स्त्री का नहीं, समस्त स्त्री जाति का सम्मान निर्दयता से पैरों तले रौंदा गया है। आज आप और यहां उपस्थित हर व्यक्ति सदा के लिए कलंकित हो चुका है। आज यहां उस स्त्री का वस्त्र हरण करने की चेष्टा की गई जिसके परिवार में पितामह, ज्येष्ठ पिताश्री, कुलगुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य भी सम्मिलित हैं। उस स्त्री को नग्न करने का प्रयास किया गया है जिसके नग्न शरीर को सूर्य की किरण और हवा का झोंका भी छूने से डरता है। और ये सब होते हुए देख आप सब चुप रहे। आपके मौन को साक्षी मानकर मैं द्रौपदी, पांचाल नरेश की पुत्री, इंद्रप्रस्थ की सम्राज्ञी, हस्तिनापुर नरेश की पुत्रवधू आप सबको श्राप देते हो। नहीं पुत्री, नहीं नहीं पुत्री, श्राप मत देना, श्राप मत देना। अपनी माता के गले से लग जाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। नहीं ज्येष्ठ माताश्री, मेरी अवस्था नहीं है कि मैं आपके निकट आ सकूं। मैंने स्नान तक नहीं किया। नहीं पुत्री, नहीं नहीं पुत्री, मेरे गले से लग जाओ, गले से लग जाओ मेरे। दुर्योधन, दुर्योधन। जी माताश्री। तूने कहा था ना, तू मेरा सबसे आज्ञाकारी पुत्र है। जी माताश्री। तो आज मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जो व्यवहार तूने अपनी भाभी के साथ किया है, वही व्यवहार अब तू मेरे साथ कर। तूने दुशासन के द्वारा द्रौपदी के वस्त्र हनन की चेष्टा की, यही चेष्टा इससे बोल अब ये मेरे साथ करे। चुप क्यों हो गए निर्लज्ज? क्या माता और भाभी में कोई अंतर होता है? गांधार नरेश, कहाँ है आप? आपने कहा था ना, आप
आपके भांजे आपके पासों की भांति आपके दास हैं, तो कहिए अपने दासों से मेरी आज्ञा का पालन करें। आर्यपुत्र, 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 आपको पता है यदि द्रौपदी ने श्राप दे दिया तो क्या होगा? आसमान फट जाएगा, पर्वत टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा, नदियां सूख जाएंगी, धरती बंजर हो जाएगी। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती के श्राप के सामने बड़ी से बड़ी शक्ति नहीं टिक सकती। आज इन पुत्रों ने हमारे मुख पर जो कालिख पोत दी है, उसका दंड हमें आजीवन भोगना होगा। दुर्योधन को आज मुझे अपना पुत्र कहते हुए भी लज्जा आ रही है। आर्यपुत्र, याद है आपको दुर्योधन जब मेरे पेट में था तो मैंने अपना पेट पीट लिया था। कितना अच्छा होता यदि उस दिन तुम सब मर जाते। भरत वंशजों को कम से कम ये दिन तो न देखना पड़ता। आर्यपुत्र, 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 क्षमा मांगिए द्रौपदी से, क्षमा मांगिए आर्यपुत्र। पुत्री, 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 अपने ज्येष्ठ पिताश्री को क्षमा कर दे। इसके बदले में तू जो मांगेगी मैं सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा। हाँ पुत्र, जो चाहे मांग ले, जो चाहे मांग ले।